नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन की। हम ये देखेंगे कि सल्तनत काल में विभिन्न धर्म के लोगों का जीवन कैसा था। तो ये सब कुछ समझने के लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सल्तनत काल में हिंदू समाज की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर जाति व्यवस्था देखते हैं जो कि अभी भी वर्ण के आधार पर चल रही थी। यानी कि प्रारंभ में जब ऋग्वैदिक काल में कोई व्यक्ति मोची होता था, अगर उसे मोची का काम आता था तो मोची बन जाता था। किसी को किसी के अंदर ताकत अच्छी थी तो वो सेना में शामिल हो जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के साथ ही क्या हुआ कि ये सब पद के हिसाब से ना होकर जाति व्यवस्था अब वंशानुगत हो गई थी। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाने लगा था, चाहे वो पठन पाठन का काम करे या ना करे, चाहे वो धार्मिक कर्मकांड करवाए या ना करवाए। एक सैनिक का बेटा सैनिक बने या ना बने, लेकिन अब वो क्षत्रिय वर्ण का हो चुका था। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये सल्तनत काल में भी हमें देखने को मिलती है। तुर्कों के आक्रमण के समय भारत का हिंदू समाज उच्च, निम्न तथा अछूत जातियों में विभाजित था। जातीय बंधन पहले से अधिक कठोर हो गए थे। जातियों में संकीर्णता आ गई थी। शूद्रों को दो भागों में बांटा गया था, जिन्हें अधिक हीन समझा जाता था। वे अस्पृश्य यानी कि न छूने योग्य समझे जाते थे। अन्य मिश्रित जातियों की संख्या 64 हो गई थी और इन जातियों को भी दो भागों में बांट दिया गया था। पहली अनुलोम वर्ग और दूसरा प्रतिलोम वर्ग। अनुलोम वर्ग में वे लोग आते थे जिनके पिता उच्च जाति वर्ग के होते थे और माता निम्न जाति वर्ग के। इस वर्ग के लोगों को द्विज कहा जाता था और इनको धार्मिक कार्य करने का अधिकार होता था और वे यज्ञोपवीत धारण कर सकते थे। यानी कि अगर पिता उच्च वर्ग का है और माता निम्न वर्ग की है तो होने वाली संतान के पास जो अधिकार होंगे वे उच्च वर्ग के ही होंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुलोम वर्ग में जो लोग शामिल होते थे उनकी स्थिति समाज में ठीक ही थी, ज़्यादा खराब नहीं थी। लेकिन प्रतिलोम वर्ग की बात करें तो इस वर्ग में वे जातियाँ आती थी जिनके पिता निम्न जातीय वर्ग के होते थे और उनकी माता उच्च जातीय वर्ग की होती थी। इनको निम्न जातीय वर्ग का माना जाता था। कुल मिलाकर यहाँ पर जातीय व्यवस्था उस आधार पर है कि पिता जिस वर्ग के होंगे, पुत्र या फिर उनकी संतानों को भी वैसे ही अधिकार मिलेंगे जिस वर्ग से पिता का संबंध होगा। माता उच्च वर्ग की हो या निम्न वर्ग की हो, इससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ प्रतिलोम विवाह में माता निम्न वर्ग की होती थी, सॉरी, माता उच्च वर्ग की होती थी और पिता निम्न वर्ग के होते थे, जिसके चलते उनकी संतानों के पास भी अधिकार निम्न वर्ग के ही होते थे। उनके साथ में भेदभाव का बर्ताव किया जाता था। इस काल में शास्त्रों में प्रतिपादित जाति संबंधी नियमों का कठोरता से पालन नहीं किया जाता था। पूर्व से यह चला आया था कि निम्न वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग के लोगों का कार्य करने पर प्रतिबंध था, किंतु कुछ शूद्र क्षत्रियों की तरह शासन तथा युद्ध करते थे। यहाँ पर ये यूसी घोषाल की किताब स्ट्रगल फॉर एम्पायर से ये जानकारी मिलती है। इसके साथ ही 7वीं शताब्दी में सिंध में शूद्र वंश का राज्य था, किंतु इतिहासकार अल-बरूनी ने इसके विपरीत बात कही है। यहाँ पर अल-बरूनी का कहना है कि वैश्य तक को वैदिक मंत्रों का पाठ करने की अनुमति नहीं थी और अगर वह मंत्रों के किसी शब्द का उच्चारण मात्र करता था तो न्यायाधीश की आज्ञा से उसकी जीभ काट दी जाती थी। किंतु डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मत है कि अल-बरूनी का विवरण ज्यों का त्यों सही हम नहीं मान सकते, क्योंकि वह एक प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि वह निष्पक्ष इतिहास लेखन करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसे ना मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह कायस्थ जाति का उल्लेख नहीं करता, जबकि 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह जाति एक मुख्य जाति के रूप में अस्तित्व में आ चुकी थी। इस जाति के लोग 11वीं सदी और उसके बाद की सदियों में विभिन्न प्रदेशों के उच्चतम प्रशासनिक पदों पर रहे थे। सल्तनत युग में मुस्लिम शासन का पहला गंभीर प्रभाव ब्राह्मणों पर पड़ा। अब ब्राह्मणों अपने विद्यानुराग से काफ़ी धन नहीं कमा पाते थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से जब मुस्लिम शासकों ने सभी पर अत्याचार किए तो यहाँ पर सभी की स्थिति लगभग समान होती नजर आ रही थी, क्योंकि जो ब्राह्मण अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर रहे थे इससे पहले अलग अलग वंशों में, अब उनकी बात सुनने के लिए या फिर
उन्हें दबाने के लिए अब आज आ चुके थे सल्तनतकालीन राजा, और यहाँ पर ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का अंत हो गया था। दोस्तों, यहाँ पर हिंदू स्त्रियों की दशा की बात करते हैं सल्तनत काल में। तो सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा प्राचीन भारत जैसी नहीं थी। किसी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाता था। बाल्यावस्था में वह अपने पिता के नियंत्रण में, विवाह के पश्चात पति के, और वृद्धावस्था में अपने पुत्रों के नियंत्रण में रहती थी। फिर भी समाज में यह विधान था कि पति पत्नी का आदर करे और उसके उत्तम भोजन की प्रबंध करे। यदि कोई पति वैध कारणों से अपनी पत्नी का परित्याग करता था, तो उसे अपनी पत्नी के रहन सहन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करता था, तो उसे राजा दंड देते थे। फिर भी स्त्रियों को पुरुषों से नीचा समझा जाता था। इस काल में स्त्रियों की दशा खराब हो गई थी, और मुसलमानों के भय के कारण बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन हो गया था। कन्याओं के विवाह 7 से 12 वर्ष की आयु के अंदर कर दिए जाते थे। रजस्वला होने के बाद विवाह करने को अच्छा नहीं समझा जाता था। रजस्वला मतलब कि जब किसी लड़की के पीरियड शुरू होते हैं, तो उस समय के बाद भी अगर वो घर पे रहती है, तो ये उसके माता पिता के लिए एक प्रकार से गलत है और नियमों के खिलाफ है। ऐसी परंपराएं बन चुकी थी, और आज भी ऐसी परंपराएं, रूढ़िवादी सोच आपको कुछ जनजातियों में देखने को मिल जाएंगी। इसीलिए आज भी कई क्षेत्रों में इतने समय आगे होने के बावजूद भी बाल विवाह देखने को आपको मिल जाएंगे, अगर आप इसके बारे में अच्छे से सर्च करेंगे तो। दोस्तों, यहाँ पर सामान्यतः इस काल में अपनी ही जाति में विवाह की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन अंतर जाति विवाह भी होते थे। विवाह अपने ही गोत्र में नहीं कर सकते थे। विधवा विवाह वर्जित था, लेकिन तलाक देने की प्रथा नहीं थी, और अनिवार्य तलाक देने की विवाह प्रथा नहीं थी, और वैवाहिक संबंध मृत्यु के बाद ही समाप्त होता था। समाज में सती प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन सती होना अनिवार्य नहीं था। इतिहासकार अलबरूनी यहाँ पर लिखते हैं कि विधवा को 2 बातों में से एक को चुनना पड़ता था, या तो वह आजीवन विधवा रहे या पति के साथ सती हो जाए। साधारणतया स्त्रियां सती होना पसंद करती थी। बड़े बड़े मंदिरों में देवदासियों की प्रथा थी। बड़े बड़े मंदिरों में कन्याओं को नाच गाने के लिए रखा जाता था। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि वे निश्चित प्रकार की संपत्ति की स्वामिनी हो सकती थी। स्मृतियों में स्त्रियों को सदैव दूसरों पर निर्भर रहने की बात कही गई है, किंतु इस काल में ऐसे भी उदाहरण हैं कि स्त्रियां शासक बनी। कश्मीर तथा दक्षिण भारत में इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। रानी रुद्रम्मा ने काकतीय वंश पर 40 वर्षों तक शासन किया। राजा तथा महाराजाओं में बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इस सल्तनत कालीन खान पान और रहन सहन को देखते हैं, और ये हम हिंदू वंश, जो हिंदू धर्म है, उनके खान पान और रहन सहन को देख रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ हिंदू धर्म और हिंदू कल्चर की बात कर रहे हैं। इसके बाद में हम मुस्लिम धर्म और मुस्लिम कल्चर की बात करेंगे, तो आपको पूरे सब्र के साथ में वीडियो को सुनना है और देखना है। साधारणतः इस काल में हिंदू शाकाहारी थे, किंतु मांस तथा मद्यपान वर्जित नहीं था। इसलिए भोजन में मांस तथा मद्यपान का भी प्रचलन था, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातीय में कि स्त्रियां के लिए मद्यपान निषिद्ध था। यानी कि पुरुष तो कर सकते थे, लेकिन महिलाएं नहीं कर सकती थी। किंतु फिर भी राजमहलों की महिलाएं और वेश्याएं विशेष अवसरों पर मद्यपान करती थी। अलबरूनी ने लिखा है कि ब्राह्मण सभी प्रकार के मांस भक्षण से दूर थे। उसने उन पशुओं और पक्षियों के नाम की सूची भी दी है जिनका मांस शूद्रों के सिवाय कोई और जाति सेवन नहीं करती थी। शूद्रों को मद्यपान की तो छूट थी, किंतु वे उसे बेच नहीं सकते थे। सभी जातियों के लोगों को दिन में एक बार स्नान अवश्य करना आवश्यक था। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई। इस काल में लंबे लंबे केस रखने का भी रिवाज था। उत्तर भारत में पुरुष धोती और पगड़ी पहनते थे, और स्त्रियां साड़ियाँ पहनती थी। धनी लोग लंबी बाहों की अंगिका, इस एक प्रकार की जैकेट भी धारण करते थे। दक्षिण भारत में स्त्री पुरुष दोनों लोगों का रहन सहन स्तर ऊंचा था, उच्च वर्ग में, सॉरी। लोक संगीत, नृत्य तथा नाटक के बड़े प्रेमी थे। बांसुरी, बीड़ा और मृदंग प्रचलित वाद्य यंत्र थे। ताल वाले वाद्य यंत्रों और तुरही भी प्रचलित थी। शतरंज तथा गेंद खेलने का भी
यहाँ पर प्रचलन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हम अस्पृश्यता जिसका उन्मूलन आर्टिकल 17 के तहत भारतीय संविधान कर चुका है। अस्पृश्यता मतलब कि छूने योग्य ना, यानी कि न छूने योग्य, एक ऐसा इंसान जिसे आप छू नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि आप उसे जब टच करेंगे तो आप अछूत हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अस्पृश्यता तथा दास प्रथा। हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा दास प्रथा का भी प्रचलन था। चांडालों का लोग स्पर्श नहीं करते थे। यदि कोई व्यक्ति स्पर्श कर लेता था तो उसे वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता था, और चंडालों के साथ बात करना, यात्रा करना, उसके पात्र में जल पीना, उसके यहाँ भोजन करना, उसके साथ रहना अपवित्र माना जाता था। दोस्तों, इसके लिए एग्जाम्पल के लिए आपको एक मूवी की मैं एडवाइस दूंगा। नाना पाटेकर की एक बहुत अच्छी मूवी है, उसका नाम उस फ़िल्म का नाम बहुत अच्छा है लेकिन मैं भूल रहा हूँ। अब जब आप मूवी प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल की, तो आपको वो फ़िल्म दिख जाएगी, वहाँ नाना पाटेकर का थंबनेल दिख जाएगा आपको। तो उस फ़िल्म को ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपको ये समझ में आएगा कि कितनी बुरी स्थिति में दासों का जीवन था। उन्हें लोग रूखा सूखा या फिर जितने बुरे से बुरे परिस्थितियों में रख सकते थे। दोस्तों, चांडालों को कुआं तथा पोखर से पानी भरने की मनाही थी। इस काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। दासों को सामान्य भेंटें और उपहारों के रूप में मित्रों को दे दिया जाता था। मुसलमान लोग हिंदू स्त्रियों को दासी बनाने में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। इनमें से बहुत सी दासी स्त्रियां राजा महाराजाओं के दरबारों में नाच गाने का भी काम करती थी। विजयनगर के हिंदू साम्राज्य में भी दास प्रथा को राजकीय मान्यता थी। इस काल में हिंदुओं में आत्महत्या करने का भी प्रचलन था, और वे इसे पुण्य समझते थे, और वे मतलब कि यहाँ पर धार्मिक आधार पर आत्महत्या करते थे। इब्न बतूता लिखता है कि हिंदू स्वेच्छा से गंगा में डूबकर आत्महत्या करने को बड़ा पुण्य कार्य समझते थे। हिंदू समाज तीर्थ यात्रा को पवित्र समझता था। गौ पूजा का भी हिंदुओं में प्रचलन था। भारतीय बड़े ईमानदार तथा सच्चरित्र होते थे। विदेशी लेखक इंद्रसी तथा मार्को पोलो ने भारतीयों के उच्च चरित्र की बड़ी प्रशंसा की है। वे बिना न्यायालय जाए कर्ज अदा कर दिया करते थे। जो अपने जीवन काल में कर्ज नहीं पटा पाता था, वह मरने के बाद अपने पुत्रों से कहकर जाता था कि वे ईमानदारी से अपने कर्ज को पटा दें। पता नहीं किस काल में इतने भले मानुस रहते थे, अभी तो नहीं मिलते। साधारणतः इस काल के हिंदू अंधविश्वासी थे। हिंदू लोग अपने वचन तथा इरादे के पक्के आदमी होते थे। मुस्लिम धर्म की बात करते हैं। अब हम मुस्लिम सोसाइटी की बात करेंगे, और हम इनके अलग अलग क्षेत्रों में बात करेंगे। तो वीडियो वही 20-25 मिनट का हो सकता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। मुस्लिम समाज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला शासक वर्ग और दूसरा भारतीय मुसलमान। भारतीय मुसलमान कौन है? मतलब कि जब ये बाहरी आक्रमणकारी आते हैं, तो ये क्या होता है, जहाँ पर ये अधिकार कर लेते हैं, वहाँ की प्रजा को ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो मूल रूप से कभी हिंदू बौद्ध सिख धर्म तो इस समय नहीं था। हिंदू बौद्ध जैन, यानी कि जो भारतीय धर्म के लोग रहे होंगे, उन्हें इन्होंने ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया, तो ये भारतीय मुसलमान कहलाते हैं। तो मुस्लिम समाज को हम इन दो भागों में बांट सकते हैं। तो इनके अतिरिक्त भी दो भाग थे, पहला था सैनिक भाग और दूसरा था शिक्षित भाग। तो शासक वर्ग को देखते हैं। पूरे सल्तनत युग में देश के अधिकांश भाग पर शासन विदेशी मुसलमानों के हाथ में था। मुगल, खिलजी, तुगलक, सैयद तुर्की नस्ल के थे, और लोदी अफगान वंश के थे। साथ ही जो हमें सूर वंश देखने को मिलता है, शेरशाह सूरी वाला, वह भी अफगान वंश था। तुर्कों के साथ ईरानी, हबशी, मिस्त्री, जो मिस्र के लोग हैं, आदि भी संबंधित थे, किंतु सुल्तान सभी तुर्क थे, और शासक वर्ग का नेतृत्व तुर्कों के ही हाथों में था। तुर्कों को अपनी नस्ल की श्रेष्ठता पर बड़ा घमंड था। बलबन तो खुले तौर पर गैर तुर्कों से घृणा करता था। 13वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय मुसलमानों को भी शासन में कोई हिस्सा नहीं दिया गया। 13वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया से असंख्य मुस्लिम शरणार्थी भारत में आए, जिनसे शासक वर्ग की संख्या में वृद्धि हो गई। विभिन्न मुस्लिम जातियों और नस्लों के बीच मेल जोल आरंभ हो गया,
और विभिन्न नस्लों के बीच विवाह संबंध होने लगे। रक्त की शुद्धता जिस पर तुर्कों का घमंड था समाप्त हो गया और विभिन्न तत्वों से बने मुसलमान एक ही जाति बन गई। विभिन्न नस्लों के मेल से बने मुस्लिम शासक वर्ग में एकता नहीं थी। उनसे मिलकर तथा एक उद्देश्य के लिए कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती थी। सल्तनत युग के अमीर केवल गैर मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध के समय में मिलकर कार्य करते थे। शांति के समय में निजी महत्वाकांक्षाओं, प्रतिद्वंदिता, शत्रुता के कारण उनमें भयंकर फूट बनी रहती थी, जिसके कारण वे पीछे रह जाते थे। अब भारतीय मुसलमानों को देखते हैं। सल्तनत युग के आरंभ में भारत में उन मुसलमानों की संख्या अधिक नहीं थी जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अंगीकार कर लिया था, किंतु तुर्कों के राज्य तथा सत्ता के प्रसार के साथ साथ उनमें भी वृद्धि होती गई। उनमें अधिकतर नीच जातियों के हिंदू थे जो अपने पूर्वजों का धर्म छोड़कर मुसलमान हो गए थे। यानी कि कुल मिलाकर जो शूद्र जो पहले से ही प्रताड़ित थे, उन्हें ये लालच दिया गया कि आप अगर मुस्लिम धर्म में आ जाते हैं तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। तो अपने धर्म में पहले से ही परेशान थे, इसलिए वे मुस्लिम बन गए। भारतीय मुसलमानों को शासन में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। गुलाम वंश में भारतीय मुसलमान इमादुल मुल्क रावत उच्च पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त और किसी का उल्लेख हमें नहीं मिलता। बलबन के समय में इमाद नामक व्यक्ति अपने माता पिता का नाम छिपाकर उच्च पद पर पहुंच गया था। बलबन ने उसके वंश पर पता लगाने के लिए जांच करवाई थी। जब उसे यह पता चला कि वह भारतीय मुसलमान है तो उसने इमाद को महत्व देना बंद कर दिया। एक बार बलबन ने अपने दरबारियों को इसलिए डांटा था कि उन्होंने अमरोहा जिले में क्लर्क के पद पर एक भारतीय मुसलमान को नियुक्त कर दिया था। 14वीं शताब्दी में यह स्थिति बदल जाती है। मंगोलों के आक्रमण के कारण मध्य एशिया से तुर्कों का भारत में आना बंद हो जाता है। अतः खिलजी सुल्तानों ने भारतीय मुसलमानों को उच्च पद पर नियुक्त किया, क्योंकि बिना भारतीय मुसलमानों के शासन का काम चलाना संभव नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार सर्वोच्च पद पर एक भारतीय मुसलमान को नियुक्त किया। उसने ख्वाजा जहां जो ब्राह्मण से मुसलमान हुआ था उसे उसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इससे पहले किसी भी भारतीय मुसलमान को ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया गया था जो राज्य के नीति निर्धारण में भाग ले सके। इस काल में दीर्घ काल तक भारतीय मुसलमानों की स्थिति दयनीय बनी रही। उसको न तो हिंदू ही अच्छी तरह से निगाह से देखता था और न ही शासक वर्ग उसका सम्मान करता था। वह अपनी जन्मभूमि भारत में ही विदेशी बनकर रह गया था। अब हम जो मुस्लिम समाज है उसके मुख्य वर्गों को देखते हैं। मुस्लिम समाज में दो वर्गों में विभाजित था। पहला था सैनिक और दूसरा था शिक्षित वर्ग। सैनिक वर्ग में विशेषकर तुर्क के लोग सम्मिलित थे। वे राजधानी तथा प्रांतों की सेनाओं में साधारण सैनिक अथवा पदाधिकारियों के रूप में काम करते थे। वे खान, मलिक, अमीर, सिपहलार, शेर खेल आदि श्रेणियों में विभाजित थे। इनमें खान सबसे ऊंचा था और शेर खेल का नीचा था, किंतु 14वीं-15वीं शताब्दी में इस संगठन का महत्व कम हो गया था। शिक्षित वर्ग में सबसे अधिक प्रभावशाली धर्माधिकारी थे जो उलेमा कहलाते थे। वे मौलवी, अध्यापक तथा काजी हुआ करते थे। उलेमा मुसलमानों के पुरोहित तथा पंडित हुआ करते थे। अगर आपको ये उत्तर चाहिए हो कि जो दिल्ली सल्तनत में उलेमा का प्रभाव देखना हो आपको, तो आप इस पैरा को लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पैरा उलेमाओं पर ही बना हुआ है। इसलिए इस प्रश्न में आप बहुत सारे दिल्ली सल्तनत से जुड़े प्रश्नों को देख सकते हैं। तो सल्तनत कालीन जो उलेमाओं का प्रभाव, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए हो तो आप इस पैरा को अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। उलेमा मुसलमानों के पुरोहित तथा पंडित थे। उनका समुदाय वंशानुगत नहीं था और न उनका संबंध किसी विशेष नस्ल से था, किंतु उनमें भी भारतीय मुसलमान तथा उनके वंशजों को स्थान नहीं था। उलेमा का वर्ग सुसंगठित था। वे अपना महत्व तथा प्रभाव को भलीभांति समझते थे। वे अपने विशेषाधिकारों और प्रभावों को सुरक्षित रखने का सदैव प्रयत्न करते रहते थे। वे धर्म के मामलों में पारंगत हुआ करते थे। न्याय, धर्म तथा शिक्षा संबंधी नौकरियों पर उनका एक अधिकार था। उस युग के सभी इतिहासकार तथा लेखक भी इस वर्ग के थे और उलेमा को विवादास्पद धार्मिक मामलों में अपना निर्णय फतवा देने का अधिकार था। राजनीति पर भी उलेमा का गहरा प्रभाव था। दिल्ली सल्तनत में इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित थी।
वह आज के भारत के भांति धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि उलेमाओं का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। दिल्ली के सुल्तानों में केवल अलाउद्दीन खुजली ही ऐसा शासक था खिलजी ही ऐसा शासक था जिसने उलेमा को राजनीति तथा शासन में हस्तक्षेप करने नहीं दिया। मोहम्मद तुगलक ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में इस वर्ग के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया, किंतु उलेमा सुल्तान के विरोधी बन गए। उन्होंने सुल्तान को बहुत सताया और उसकी निंदा की। अंत में सुल्तान को उलेमा के सामने हार माननी पड़ी। फिरोज शाह तुगलक पूर्ण रूप से उलेमाओं का दास था और उनके परामर्श से ही वह काम करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि उलेमाओं का वही प्रभाव हमें देखने को मिलता है जो प्राचीन काल में ब्राह्मणों का प्रभाव हमें किसी राजवंश में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो जो इनका धार्मिक जीवन है, जो इनका रिलीजियस है, ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी इनका सामाजिक जीवन देखा है, अब हम इनका धार्मिक जीवन देखेंगे। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना धार्मिक जीवन के लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाए, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े और आप अच्छे से समय के हिसाब से किसी एक टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप इनकी सामाजिक स्थिति को समझ पाए होंगे। तो दिल्ली सल्तनत की धार्मिक स्थिति को समझने के लिए अगला वीडियो आपको एमए हिस्ट्री सेकंड सेम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जाइए और देखिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, हंसी के क्षणों के बिना दिन सबसे खराब दिन होता है, इसलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराने की वजह ढूंढिए और मुस्कुराइए, क्योंकि हम अक्सर दुख की वजह ढूंढते हैं और दुखी रहते हैं। इसीलिए नेगेटिव होने से अच्छा है कि पॉजिटिव रहिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।